नमस्कार सभी लोगों को। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि लोअर बाउंड, अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, अगर आपको सेट और ऑपरेटर ना देके उसकी जगह पे आपको हैश डायग्राम दिया गया हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। मतलब पोसेट आपको इन द फॉर्म ऑफ हैश डायग्राम दिया गया हो तो आप इन चारों चीज़ों को कैसे कैलकुलेट करोगे। तो आपका एक एग्जांपल यहाँ पे है जिसमें देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 एलिमेंट लिए गए हैं। ये तो एलिमेंट आपको दिख ही रहा, सेट यानी कि दिख रहा है, लेकिन ऑपरेटर आपको यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है। ऑपरेटर का को सेंस करने के लिए यहाँ पे हैश डायग्राम दे दिया गया है। अब यहाँ पे अगर अपर बाउंड कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, लोअर बाउंड कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फिर वो जब कैलकुलेट हो जाएगा तो फिर कैसे आप एलयूवी जीएलबी कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अब आप क्वेश्चन में देखिए दो सबसेट दे रखे हैं, एक में 2 3 है और एक में 4 6 है। अगर आप 2 3 के लोअर बाउंड को कैलकुलेट करने जाएंगे तो बहुत सिंपल है कि 2 3 को प्रीसीड करने वाले जितने भी एलिमेंट हो आ जाएंगे। अब शुरुआत में मैं आपको थोड़ा सा सिखाता हूँ कैसे आप करते हैं, बस जब आप सीख जाएंगे तो बहुत फास्ट होगा कैलकुलेशन करना। 2 का अगर सिर्फ 2 वाले, मतलब एक ऐसे सबसेट की बात करें जिसमें 2 केवल लिखा हो, क्योंकि ये भी तो सबसेट ही होगा, सिंगल एलिमेंट वाला सबसेट। तो 2 के लोअर बाउंड को अगर आप कैलकुलेट करना चाहें, लोअर बाउंड ऑफ 2 इट विल बी इक्वल टू व्हाट। तो 2 को प्रीसीड करने वाला कौन कौन रहेगा। एक तो खुद तो आता ही है क्योंकि बीइंग रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, क्योंकि पोसेट ही है तो पोसेट रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड ही करता है, तो एवरी एलिमेंट विल बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। सो इन द लोअर बाउंड ऑफ 2 विल बी 2 इटसेल्फ। तो हर एक एलिमेंट अपने अपने लोअर बाउंड में आ जाएगा अगर सिंगल एलिमेंट का है। तो 2 हो गया। और कौन प्रीसीड कर सकता है, तो इस डायग्राम में देखेंगे जो भी उसके लोअर लेवल पे रहेगा, इस डायग्राम के समय में आपको समझाया था, तो 2 आएगा और उसके साथ में 1 आएगा, क्योंकि 1 जो है 2 से लोअर लेवल पे है। 2 इस लेवल पे है और 1 इस लेवल पे है और एच से कनेक्टेड है। केवल लोअर लेवल पे होने से नहीं पता चलेगा, कनेक्टेड भी होना चाहिए। तो लोअर बाउंड ऑफ 2 कंटेन 1 एंड 2। इसी तरह से अगर आप 3 के बारे में सोचिए, लोअर बाउंड ऑफ 3, तो लोअर बाउंड ऑफ 2 में तो आपका आ गया 1 भी आया और 2 भी आया। लेकिन अगर लोअर बाउंड ऑफ 2, मैं इसे सेट फॉर्म लिख दे रहा हूँ, लोअर बाउंड ऑफ 3 की अगर बात करें, दूसरे एलिमेंट को पिक कर रहे हैं, इंडिविजुअली एक एक एलिमेंट को देख रहे हैं, तो क्या आएगा। उसी तरह से एक तो 3 खुद आ गया और दूसरा उससे नीचे के लेवल कनेक्टेड कौन है, 1 है। 1 एंड 3 हो गया। अब अगर आप बात करेंगे लोअर बाउंड ऑफ 2, 3, दोनों को लेके अगर बात करेंगे तो जो कॉमन एलिमेंट आया होगा वही होगा। तो ओनली 1 इज द कॉमन एलिमेंट। तो 1 आपका हो जाएगा लोअर बाउंड ऑफ 2 3 में, यानी कि 1 ही है जो दोनों को प्रीसीड कर रहा है। अगर आप 2 की बात करेंगे तो 2 को प्रीसीड कर रहा है लेकिन 3 को नहीं कर रहा है, इसलिए 2 फेल हो गया। इसी तरह से 3 है तो 3 जो आपका है 3 को प्रीसीड कर रहा है लेकिन 2 को नहीं प्रीसीड कर रहा है। 1 ही एक ऐसा एलिमेंट था जो दोनों को प्रीसीड कर रहा है। तो लोअर बाउंड ऑफ सबसेट 2 3 विल बी इक्वल टू 1। अब ये सीधी सी बात है, अगर लोअर बाउंड में एक ही एलिमेंट आया तो आपको लोअर बाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में कंपैरिजन करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंगल एलिमेंट, तो वही आपका जीएलबी भी हो जाएगा। तो लोअर बाउंड ऑफ 2 3 इज इक्वल टू 1 एंड जीएलबी ऑफ 2 3 इज आल्सो इक्वल टू 1 हो गया। दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 4 6 वाले सबसेट की। तो 4 और 6, अच्छा अभी इसका अपर बाउंड भी कैलकुलेट करना, 2 3 का अपर बाउंड वो भी हम बता देते हैं पहले। तो 2 3 को प्रीसीड करने वाले जो भी एलिमेंट होंगे वो सारे अपर बाउंड में आ जाएंगे। तो अगर आप उसी तरह से अपर बाउंड ऑफ 2 की बात करें तो अपर बाउंड ऑफ 2 में कौन आएगा, एक तो खुद आ गया क्योंकि एवरी एलिमेंट प्रीसीड एज वेल एज सक्सीड टू इटसेल्फ, रिफ्लेक्सिव होने की वजह से। तो 2 तो आ गया। अब उसके ऊपर के लेवल में जो भी रीचेबल होंगे वो हो जाएंगे। तो 2 से 4 रीचेबल है वाया दिस पाथ, 5 भी रीचेबल है, तो 7 भी रीचेबल है,
और 8 भी रीचेबल है। तो आपको ये मिल जाएगा कि 2 के सक्सेसर जो हैं या 2 को सक्सीड करने वाला कौन कौन है। 2 खुद है, 4 है, 5 है, 7 है और 8 है। तो इस तरह से अभी केवल एक एलिमेंट के हिसाब से आपको पता चला। लेकिन अगर 3 के हिसाब से देखेंगे, UB ऑफ 3 विल बी इक्वल टू वाट, तो वो हो जाएगा आपका, एक तो 3 खुद हो गया, दूसरा कौन हो सकता है, 3 के वाया कहाँ, 3 से कहाँ जा सकते हैं, 4 पे, मतलब 4 इज सक्सीडिंग टू 3 एंड क्यों, क्योंकि 4 अपर लेवल पे है और 3 से कनेक्टेड है। केवल अपर लेवल पे होने से नहीं पता चलता है, कनेक्टेड भी होना चाहिए, रीचेबल भी होना चाहिए। हमेशा किसी एक नोड से दूसरे नोड पे किस तरह से करते हैं, लोअर लेवल से अपर लेवल की तरफ पढ़ते हैं, अपर से लोअर कभी नहीं आएंगे, लोअर टू अपर चलते हैं। तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 भी कनेक्टेड है, फिर उसके बाद 7 भी कनेक्टेड है और 8 भी कनेक्टेड है। तो 3, 4, 5, 7, 8 ये इतने एलिमेंट मिले। लेकिन कॉमन कौन होगा, अपर बाउंड ऑफ 3 में वही आएगा, अपर बाउंड ऑफ 2, 3 जो सबसेट है उसमें वही आएगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो 4 है एक कॉमन एलिमेंट, एक 5 है, एक 7 है और एक 8 है। 4, 5, 7, 8 मतलब ये चारों कॉमन है, दोनों में दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये अपर बाउंड ऑफ 2, 3 में आ गया। 4 भी था दोनों जगहों पे, 5 भी था, 7 भी था और 8 भी था, तो इस वजह से आ गया। लेकिन अब प्रश्न ये है कि लीस्ट अपर बाउंड में कौन आएगा, LUB ऑफ 2, 3 में कौन आएगा। आएगा तो एक ही एलिमेंट, क्योंकि लीस्ट मतलब क्या, ग्रेट सुपरलेटिव वर्ड है, तो आंसर में एक ही एलिमेंट मिलेगा। तो 4, 5, 7, 8 में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो बाकी सबको प्रीसीड कर रहा हो। तो प्रीसीड करना तो बाद में देखना है, आप किसी पे अगर आपका दिमाग जाता है तो पहले ये तो देखना है कि बाकी सबसे रिलेटेड है नहीं रिलेटेड है। तो 4 और 5 पे, 4 को मान लीजिए आपका दिमाग गया कि 4 हो सकता है, तो 4 अगर जाएंगे तो 4 5 से रिलेटेड ही नहीं, क्योंकि 4 और 5 सेम लेवल पे हैं, 4 और 5 सेम लेवल पे हैं, उनके सेम लेवल के एलिमेंट के बीच में रिलेशन ही नहीं होता है। तो 4 इज नॉट रिलेटेड टू 5, 4 फेल हो गया। ठीक उसी तरीके से 5 भी फेल हो जाएगा, क्योंकि 5 4 से नहीं रिलेटेड है। 7 पे जा नहीं सकते हैं, क्योंकि 7 4 5 से ऊपर है, हमें प्रीसीड वाला लेना, 7 इज सक्सीडिंग टू 4 5, तो ऐसे फेल हो गया। 8 भी फेल हो गया, क्योंकि 8 इज सक्सीडिंग टू 4 5 7, तीनों को सक्सीड कर रहा है। हमें प्रीसीड करने वाले एलिमेंट को चुनना है। तो क्या आंसर निकलेगा, आंसर ये निकलेगा कि डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि 5 हो गया, या आप डज नॉट एग्जिस्ट लिखें, बेहतर होगा डज नॉट एग्जिस्ट लिखें। तो यहाँ पे ये अपर बाउंड तो है, लेकिन आपका LUB नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे इसीलिए लिखा गया है कि LUB डज नॉट एग्जिस्ट, LUB ऑफ 2, 3 डज नॉट एग्जिस्ट सिंस 4, 5 आर नॉट रिलेटेड, वही रीजन लिखा गया है। 4, 5 अब अपर बाउंड में आ गया, 4, 5, 7, 8। अब पता चल रहा है 4 को चुनने जा रहे हैं तो 5 से रिलेशन ही नहीं है। जब 5 से रिलेशन नहीं है तो कैसे कंपेयर करेंगे, 4 सक्सीड कर रहा है, प्रीसीड कर रहा है 5 को। तो वैसे ही 5 भी फेल हो गया उसी से सेम रीजन की वजह से। और रही बात 7, 8 की, तो हम प्रीसीड को चुनने जा रहे हैं, और 7, 8 का क्या स्थिति, 7 प्रीसीड नहीं कर रहा 4, 5 को, सक्सीड कर रहा है। 8 तो 4, 5, 7 तीनों को सक्सीड कर रहा है, तो 8 उस वजह से फेल हो गया। तो आपको सिर्फ मिला, यहाँ पे आंसर मिला डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक इसी तरह से दूसरे सबसेट की बात अब करते हैं। तो 4, 6 के लोअर बाउंड में कौन कौन आएगा। अब एक साथ ही दोनों को लिखना सिखा रहे हैं कि 4, 6 के लोअर बाउंड में कौन कौन आएगा। लोअर बाउंड ऑफ 4, 6 इज इक्वल टू, तो 4, 6 दोनों को प्रीसीड करने वाला, तो 4 को प्रीसीड तो 2 भी कर रहा है, 3 भी कर रहा है और 1 भी कर रहा है। 4 को प्रीसीड करने वाला 4 खुद करेगा ही करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, 1 भी करेगा। तो हम यहाँ ऐसे लिख दे रहे हैं 4, 3, 2, 1। और 6 को प्रीसीड करने वाला केवल 6 और 1 है। तो अब पता चला कि यहाँ पे तो दोनों में कॉमन केवल 1 है, आम सहमति बनी दोनों में 1 पे, तो 1 आपका हो जाएगा लोअर बाउंड ऑफ 4, 6 में। अब एक ही एलिमेंट मिला तो कोई टेंशन ही नहीं, वही GLB आपका हो जाएगा। जब एक से ज़्यादा होते हैं तब आपको इंक्वायरी करनी पड़ती है कौन ऐसा किरदार है जो सबको प्रोसीड कर रहा है।
कौन ऐसा किरदार है जो सबको सक्सीड कर रहा है जब आप GLB चुनते हैं, और LEB जब चुनते हैं तो प्रीसीड कौन कर रहा है। तो एक ही है तो आपको टेंशन ही नहीं, क्योंकि एक है वो अपने आप को प्रीसीड सक्सीड करता ही करता है। तो इस वजह से आपका हो जाएगा इस केस में LUB आप 4-6 लोअर बाउंड आप 4-6 में 1 आया, और वही आपका GLB भी हो गया, 1 भी हो गया, GLB मतलब लोअर बाउंड भी हो गया और GLB भी हो गया। तो सावधानी ये रखिए कि लोअर बाउंड जब आप बताया करिए तो सेट फॉर्म में लिखा करिए, ऐसे यहाँ पे, क्योंकि उस सेट ही फॉर्म होता है, क्योंकि उसमें कई एलिमेंट आते हैं, मल्टीप्लेयर होते हैं। अब अपर बाउंड ऑफ 4-6 की बात करें तो अपर बाउंड ऑफ 4-6 में, अब 4 के अपर बाउंड अपर में अगर इंडिविजुअल 4 की बात करें तो 4 के अपर बाउंड में 4 भी है, 7 भी है, 8 भी है, तीनों है। और 6 में कौन होगा, 6 और 8 होगा। तो 4-7 दोनों में कॉमन नहीं है, ना 6 ही दोनों कॉमन है, केवल 8 ही कॉमन है। तो अपर बाउंड ऑफ 4-6 में आपको मिल जाएगा 8, और 8 अगर मिल रहा है तो एक ही एलिमेंट मिला तो वही आपका लीस्ट अपर बाउंड भी हो जाएगा। तो इस तरह से ये उस मतलब ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको रिलेशन नहीं दिया, ऑपरेटर नहीं दिया, हैश डायग्राम दिया गया, वहां से आप समझते हैं। नेक्स्ट हम लैटिस नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।